हेलो बच्चों, दिस इज प्रियरंजन एंड यू आर वाचिंग मी एट फोटोन फिजिक्स फॉर यू। आज का जो वीडियो है आपके मस्ती में, आपकी छुट्टी में खलल डालेगा। बिकॉज आज का जो वीडियो है आपको उस समय मिल रहा होगा जब आप छठवट का या छुट्टी का एकदम मस्ती कर रहे होंगे, कजिन्स के साथ खेल रहे होंगे, जो भी है, जो भी छुट्टी में आते हैं या कभी रिलेटिव्स के यहाँ गए होंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा खलल आपको देखना है भाई साहब। नोट्स बनाना है, प्रॉपर देखना है। अच्छा, एक और बात करनी है इसमें, ये देखना भी है अपने उस फ्रेंड्स के पास पहुंचा देना है जिनका ये चैप्टर नहीं हुआ या नहीं होगा। बिकॉज इस चैप्टर का मार्क्स 1 से 2 नंबर का होता है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। बिहार बोर्ड अभी पता नहीं कि सिलेबस कर्टेल किया है, मतलब कम किया है या नहीं किया है। तो ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। चैप्टर नंबर 15 15वां चैप्टर है और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सीबीएसई वालों के तो भाई साहब है ही नहीं, सीबीएसई वाले काहे का देखना भी नहीं है इधर, है ना। चलो, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं बता दिया। अब मैंने बोला कि ये फोटोन फिजिक्स फॉर ऑल का भी थोड़ा सा प्रचार कर देना चैनल का, ताकि छुट्टी के बाद आओगे तो ऑनलाइन क्रैश कोर्स होता रहेगा, तो फिर आपको भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दोगे तो फ़ायदा रहेगा। और दोस्त आपको थैंक यू बोलेगा बाद में, मेरे को तो बोलेगा ही, और आप भी समझ रहे हो। दूसरी बात कि थोड़ा सा मेरे कोचिंग का भी प्रचार कर देना भाई, कर देना, क्योंकि मैं दिल से तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, बाय द हार्ट। नो डाउट इसमें मेरा भी स्वार्थ थोड़ा सा बहुत छुपा हुआ है कि रिजल्ट अच्छा होगा तो मेरा भी नाम हो, और मेरा कोचिंग रिजल्ट पे ही चलता है, बाद बाकी एडवर्टीजमेंट पे नहीं। अगर आप चाहेंगे, आप एडवर्टीज कहेंगे करेंगे तो आगे बढ़ेगा, अच्छा ग्रो करेगा। नहीं करेंगे तो भी चल ही जाएगा, दाल रोटी, ऐसा नहीं नहीं चलेगा। बट यू शुड हेल्प, और यू शुड एज वेल एज एडवर्टीज। बट ऑन फिक्स फॉर ऑल आते हैं अपने चैप्टर जिसका नाम है संचार व्यवस्था। कम्युनिकेशन सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं संचार व्यवस्था। आखिर संचार होता क्या है पहले तो समझे सर चैप्टर। देखो, ऐसा है कि जब हम लोग आदि मानव थे, जंगलों में रहते थे, हमें बोलने का तरीका नहीं था हमारे पास। अपना कोई दिल की बात, इंफॉर्मेशन हम लोग कभी शेयर नहीं करते। जैसे जानवर क्या करता है, अपना कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है, नहीं। कुछ कुछ हम उसके साइन को समझते हैं कि अच्छा डॉगी पूंछ हिला रहा है तो काटेगा नहीं, पूंछ टेढ़ा किया हुआ तो काट लेगा, ऐसा कुछ हम लोग अपने मानव जाति लोग की है। उसी तरह उस समय हम लोग भी जानवर थे। जैसे मान लो भैंस जा रही है, तुम लाल कपड़ा पहन के बगल से जा रहे हो और सांड जा रहा है, बुल, भैंस नहीं, तो कब सिंग लगाएगा तुमको पटक देगा, कोई पता नहीं है। और कभी उसका मूड है, कहेगा अच्छा छोड़ो आज मूड नहीं है, नहीं इसको नहीं जोखेंगे, ऐसा भी हो सकता है। उस समय हम लोग वैसे ही थे। धीरे धीरे थोड़ा बहुत विकास हुआ कि जब हम लोग ग्रुप में शिकार करने लगे, तो अपना इंफॉर्मेशन, अब एक आदमी तो शिकार कर नहीं सकता बड़ा बड़ा, तो ग्रुप में इंफॉर्मेशन, चलो ठीक है, शिकार करने के लिए प्री, जिसमें हम शिकार करना है, वो आ रहे हैं, तो आगे जो सामने होता था वो कहता, इस तरह का कुछ साइन लैंग्वेज होता था। अब जैसे उलू किया, बाद बाकी जितने भी छुपे हुए सतर्क हो गए कि अब आने वाला, अब तो तीर मारना, अब तो भाला मारना है, दिस दैट। तो वो अपना इंफॉर्मेशन सारे को पहुंचा, वो अपना सूचना सारे को दिया। तो यही सूचनाओं का आदान प्रदान जो होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं संचार। इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन। संचार वर्ड संचरण से आया है कि हम अपना इंफॉर्मेशन, अपनी सूचना किसी को दे रहे हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन, संचार। तो बहुत अच्छी कहानी है, इस कहानी को थोड़ा सुनना है, फिर हम लोग कंपोनेंट ऑफ आएंगे इस चैप्टर में। पहले मार्किंग स्कीम में बता दूं, इस चैप्टर में पिछले साल शॉर्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और 2000 पिछले साल शॉर्ट क्वेश्चन से पूछे हुए हैं। ऑब्जेक्टिव भी 23 में पूछे हुए फिर शॉर्ट क्वेश्चन, तो इस साल भी ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आने की संभावना है। अल्टरनेटिव में ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर ये मार्क्स रखता है, 2 से मुश्किल से 2 नंबर, है ना। तो याद रखिएगा, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम छोड़ के चलो। ये तुम्हें गिफ्टेड है भाई साहब, इसमें कुछ होता ही नहीं है। सेलेक्टेड 3-4 क्वेश्चन होते हैं, वही रिपीट करता है भाई। तो फिर काहे का दिक्कत भाई साहब, एक वीडियो देख लो, तुम्हारा क्वेश्चन 2 नंबर आ जा रहा है, गिफ्टेड है, और क्या। तुम्हें नहीं चाहिए तो अलग बात। चलो, तो हम थोड़ा सा स्टोरी सुनाएंगे कि कम्युनिकेशन का विकास कैसे हुआ। तो मैंने थोड़ा सा कहानी तो सुनाई ही, जंगलों में जब हम लोग थे तो उलू झिंगलाला लल्ला दीदी देट करके अपना इंफॉर्मेशन शेयर करते थे। फिर हम लोग का थोड़ा सा और विकास हुआ, तो हम लोग अपना इंफॉर्मेशन कैसे करने लगे। तो कभी चांद तारा को, सपोज करो कि चांद को हमको दर्शाना हो, इसको दर्शाना हो चांद को,
तो हम लोग इस तरह का दर्शा दिए कि चलो ठीक है, इस तरह से चाँद है, कभी सूर्य को दर्शाना हो, कभी पिरामिड को दर्शाना हो। तो आपने सुना होगा कि पुराने सिस्टम में, आपने सुना ही होगा, नहीं सुनने का कोई सवाल नहीं, कि पुराने ज़माने में कि दीवालों पे, गुफ़ाओं में सूचना बना हुआ है। बहुत सारा गुफा है, एलोरा का गुफा से लेके बहुत सारा। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को आने वाली पीढ़ी के लिए, उस ज़माने में हमारे पास कोई लिपि नहीं था, तो हम लोग बस चित्र-उत्र बना के काम चला देते थे। धीरे, 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 धीरे हमारा विकास हुआ। हम लोग थोड़ा बहुत लैंग्वेज सीखे। क्या सीखे? थोड़ा बहुत लैंग्वेज। और थोड़ा बहुत लैंग्वेज सीखने के बाद जब हमारा विकास हुआ, थोड़ा बहुत लैंग्वेज सीख लिए, तब की कहानी कुछ और हो गई। तब हमने लिपि डेवलप किया, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, अलग अलग जो जगहों पे सभ्यताएं डेवलप हुई, सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, उसका अपना अपना कुछ सिस्टम बना, लैंग्वेज बना, उसी लैंग्वेज को उन्होंने फॉलो किया। हमारे पास, हमारे इंडिया में ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि शुरुआत में लिखा गया, तो कुछ खतरनाक सा होता था। उसके बाद संस्कृत आया, ये सारा कहानी आगे बढ़ी। अब वही इंफॉर्मेशन एक से दूसरे तक पहुंचाने के लिए, तो एक से दूसरे तक अगर सिंगल होगा तो गुरु और शिष्य की परंपरा होता था। कभी कभी एक से ज्यादा शिष्य होते थे, तो एक से ज्यादा जब शिष्य होते थे तो वन टू मल्टीपल कम्युनिकेशन है। जैसे मेरे को किसी को बात करना है, तो मैंने ऐसा फोन लगाया इसको, कह रहे बेटा सुनो, ऐसा है कि तुम पढ़ना चाहते हो ऑफलाइन, मैं तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम आ जाओ ऑफलाइन पढ़ लो, तो वन टू वन होगा। ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जब ये रिलीज होगा और आपके पास पहुंचेगा तो वन टू मल्टीपल होगा। वीडियो मैंने एक बार इन्फॉर्मेशन दिया और ये बहुतों के पास पहुंचा और सबने पढ़ा, ये हो जाता है वन टू मल्टीपल। उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। जितने भी होते हैं सबको ब्रॉडकास्टिंग से, टेलीविजन पे ब्रॉडकास्टिंग होता है, रेडियो पर ब्रॉडकास्टिंग होता है। गांधी जी मरे सबसे पहले बीबीसी से हुआ था ब्रॉडकास्ट, और पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले टेलीविजन का ब्रॉडकास्टिंग बीबीसी ही किया था। तो बीबीसी का थोड़ा सा इतिहास है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर धीरे 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 सभ्यताओं का विकास हुआ, राजा महाराजा राजतंत्र आ गया। तो राजाओं के घर में कुछ भी होता था, या राजा अपना नियम बनाते थे, तो आम जनता तक पहुंचाने के लिए डुगडुगी होता था। और डुग 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 किया जाता था, कहता सुनो 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 गांव वालों, राजा का आदेश है कि अपने उपज का एक 10वां हिस्सा, दशांश नहीं दिशांश देना है। आज राजा खुश हैं, अब किसी को दशांश नहीं देना है, एक चौथाई देना है, राजा दुखी है, उनको टैक्स की कमी, टैक्स ज्यादा देना है। ये कोई भी रूल नियम, ये सारा चीज बनता था, डुगडुगी होता था। इसके बाद एक महल से दूसरे महल तक, राजा के महल से रानी के महल से राजा के महल तक, क्योंकि पुराने जमाने में जमीन की कमी नहीं थी, पॉपुलेशन कम था। अब राजा अलग महल बना के पड़ा हुआ है, रानी का महल अलग है। अब रानी को राजकुमार हुआ, राजा को कैसे पता चला? तो ऐसे थोड़ी के ए राजकुमार, सॉरी, ए महाराजा जी आपको राजकुमार हुआ है, नहीं। तो वो तो मैरिड था, पता चलेगा ऐसे कह रहा है राजकुमार, पता चला उसका सर टंगा हुआ है कहीं और। तो होता क्या था कि डुगडुगी पिटाया जाता। डुगडुगी तो आम जनता के लिए होता था, वहां पे ड्रम सेट रखा जाता था, उसको नगाड़ा बोलते थे, डम डम डम। तो एक पिलर के पास होता था, फिर दूसरा पिलर पर नगाड़ा, तीसरा, और सब पे आदमी होता था, डम 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 करता था। आगे वाला कहता था कि देखो महारानी ने सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया है, वो जो सौभाग्यशाली होगा, दिस दैट, कुल का नाम रोशन करेगा, या वह जो भी अनबन जो भी है, बोल आगे वाला को बोला, फिर आगे वाला उसको, और ऐसे करते 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 राजा के महल तक पहुंचता था। इस तरह से सूचनाओं का आदान प्रदान होता था। सोचो कितना भाई साहब कष्टकारी जिंदगी होगा, लेकिन आदमी सुकून में रहते थे। आजकल जिंदगी आसान हो गया और सब दुखी है, सब दुखी है। कोई पैसा के पीछे भाग रहा है, कोई नाम के पीछे भाग रहा है, किसी को सुकून नहीं है। मैं कहाँ तुम्हें फिलोसफी सुना रहा हूँ, मैं तो हूँ। चलो, अब इसके बाद थोड़ा सा और विकास हुआ। जब हम लोग लिपि उपी जान गए, लैंग्वेज में लिखना सीख गए, तो हम लोग लिखना सीख के, तो हम लोग लिखना शुरू किए चिट्ठी। और पहले चिट्ठी ले जाता था कबूतर। नाम भी, गाना भी सुना होगा, कबूतर आ कबूतर, ऐसा सुना ही होगा, नहीं सुनने का सवाल ही नहीं। तो वहीं राजा महाराजा, महाराजा कम महारानी का कबूतर ज्यादा उड़ता था। कबूतर गया, कबूतर आया, इंफॉर्मेशन दिया, इंफॉर्मेशन लिया, ऐसा होता था। लेकिन राजाओं का जो इंफॉर्मेशन होता था वो राजदूत लेके, दूत लेके जाते थे। तो वो लिखा रहता था, खोसा रहता था, जैसे हाँ महाराजा के ये है, दिस है, दैट है। आपने सुना होगा महिष्मती राज दरबार में, आपने देखा होगा, कौन सा मूवी आया है, बाहुबली 1 2, इस सब में आपने देखा होगा, नहीं देखने का कोई सवाल ही नहीं है। ओके ओके ओके। धीरे धीरे फिर विकास हुआ। हम अब हमारी सभ्यता का डिमोलिश ये होने लगा,
चरण होने लगा, हम लोग अपना ये इतना ही तक सीमित रखें। अंग्रेजों ने अपने सभ्यता का और विकास किया, उन्होंने डेवलप किया मोर्स कोड। मोर्स कोड के पहले आया टेलीफोन। ग्राहम बेल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने टेलीफोन का डेवलपमेंट किया। उन्हें आइडिया नहीं था एक्चुअली, बच्चों को देखा कि अच्छा बच्चा धागा से बांध के गिलास में ऐसे हेलो हेलो कर रहा है, बचपन के दिनों में आपने भी किया होगा, एक दो गिलास में बांध दिया धागा और ऐसे कर हेलो सुन रहा है रे, उधर कान में लगाएगा, फिर कान में लगाए सुन लिया, बोला फिर जैसे बोलेगा हाँ बे सुन रहा हूँ, तो तुम कान में लगाओगे, ऐसा कुछ होता था। उसी को देख के ग्राहम बेल ने पहले टेलीफोन बनाया। तो उस समय टेलीफोन था ना, उसमें दो लगाने वाला होता था, एक ऐसे एक सुनने वाला। हाँ मैं बोल रहा हूँ, अच्छा, तो अलग अलग होता था बोलने वाला और सुनने वाला। फिर थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ, लेकिन सब में कहानी यही है कि तार वार होता था। तो जगदीश चंद्र बसु नाम के हमारे देश के एक साइंटिस्ट हुए और मार्कोनी नाम के साइंटिस्ट, दोनों ने एक साथ वर्क किया और डेवलप किया विदाउट वायर, बेतार का तार, विदाउट वायर इंफॉर्मेशन पहुंच जाना। और वहीं से जन्म हुआ तुम्हारे सेलफोन का, मोबाइल, उसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो हमारे देश के भी साइंटिस्ट है, तो थैंक्स जगदीश चंद्र बसु सर कि आपने बहुत सुंदर बहुत प्यारा गिफ्ट हम लोगों को हमारे सिविलाइजेशन के लिए दिया। ओके, अच्छी बात है। हम लोग फिर थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुआ। जेल बेयर्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने टेलीविजन बनाया, फिर मोर्स कोड बना, फिर फैक्स बना, फिर फैक्स बनने के बाद आया इंटरनेट और WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वाइड। अब जैसे जैसे इंटरनेट आया, अब दुनिया में हर एक चीज, अब तारा गारा नत्थु खैरा सब आता है, चिन टपक डम डम से लेके लड्डू पंखा वाला बाबा तक, कोई किसी को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना हो, या फ्री फायर खेलेगा, हमसे जो हमको जो खेलेगा हमसे जो खेलेगा वो हरा देंगे उसको, ऐसा मतलब समझ जाओ कितना छोटा बच्चा अपना इन्फॉर्मेशन सबको पूरा दुनिया को दे रहा है, पूरी इंडिया को दे रहा है, दुनिया को नहीं। तो अगर वर्ल्ड वाले देख रहे हैं तो दुनिया को भी दे रहे हैं। तो कहने का मतलब कि वर्ल्ड वाइड हम लोग जुड़ गए, वर्ल्ड वाइड जुड़ गए, और ये कम्युनिकेशन का मेन है। उसके बाद आया जहाँ पे अगर टावर नहीं हो वहाँ पे कैसे, तो सैटेलाइट फोन आया, है ना, इन सारी चीज़ों का। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट हुआ है कम्युनिकेशन सिस्टम का, संचार व्यवस्था की। सब कहानी सुनने के लिए, सुनने में मजा आया होगा, नहीं सुनने का, नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते, जो पढ़ने का है, तो कम्युनिकेशन में कुछ ब्लॉक्स होते हैं। जैसे मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं पहुंचाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं किसी एक के पास पहुंचाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मेरे पास इंफॉर्मेशन है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना के स्रोत। तो मैं उसको मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट करूंगा। तो मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे लगा होता है ट्रांसड्यूसर। क्या लगा होता है? ट्रांसड्यूसर। और जैसे मैं बोला हेलो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मैंने बोला हेलो, हेलो, तो मैंने हेलो बोला और वो साउंड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट किया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आ गया मैसेज सिग्नल, और वो सिग्नल जाएगा ट्रांसमीटर के पास, और ट्रांसमीटर इसी में लगा होता है। ट्रांसमीटर क्या करता है, बगल के टावर के पास पहुंचा देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मीडियम और चैनल ऑफ ट्रांसमिशन। अब उस टावर में, क्योंकि हमारे इस मोबाइल के पास है, आपके भी मोबाइल के पास इतना कैपेसिटी नहीं होता कि इसका वेव दिल्ली तक ट्रैवल कर जाए, इसका वेव साउथ इंडिया में ट्रैवल करवा जाए, नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये मोबाइल छोटा वेव, छोटा एनर्जी का वेव बस टावर तक पहुंचा देता है। टावर में बड़ी बड़ी सी मशीनें लगी होती है, वो उसमें बड़ा बड़ा एनर्जी का, फ्रिक्वेंसी का, एम्पलीट्यूड का, ज्यादा एम्पलीट्यूड का कैरियर वेव, वाहक तरंग आता है और जुड़ जाता है, और उस इंफॉर्मेशन को ढो के ले जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मीडियम और चैनल ऑफ ट्रांसमिशन, माध्यम या स्थानांतरण का चैनल। इसी में कभी कभी नॉइज आ जाता है। क्या आ जाता है? नॉइज। नॉइज बोले तो रुक जाओ, नॉइज बोले तो अनवांटेड इंफॉर्मेशन, अवांछित सूचना को, वांछित नहीं है हमारे लिए। मान लो मैं बोल रहा हूँ कि अरे यार मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, सुन लो, और यार बच्चे लोग इन रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, फीवी भी नहीं दे रहे हैं, तो मैं ऐसे बता रहा हूँ,
तब तक उधर से आए कि हेलो 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 ओसामा बिन लादेन का मैं बेटा बोल रहा हूँ, ऐसा वैसा, क्या वहाँ बम फोड़ना है, दिस दैट यावा। अब बताओ, हमको किसी से माने मतलब नहीं है, ओसामा बिन लादेन के बेटे से। अब हमारे ऊपर ये इन्फॉर्मेशन आ गया तो ये नॉइज ही होगा हमारे लिए ना। क्या हो गया? तो नॉइज का मतलब हल्ला गुल्ला नहीं समझना है, जो जो तुम नहीं चाह रहे हो ना वो अगर तुम्हारे मोबाइल में हेलो हेलो कभी करने लगा। अब मान लो कभी कभी होता है ना कि लगाते हो लड़का के पास लग जाता है लड़की के पास, लगाते हो कहीं और उठा लेता है कोई और, बात करते हो हिंदी मीडियम में हो जाते हैं केम छो, गुजराती पकड़ लिया, बात किया तुम इंडियन, हमारा आकड़ो भकड़ो कर रहे हैं साउथ इंडियन, तो तुमको तमिल बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कन्नड़ बोल रहा है, तो तुम्हें ये कभी कभी क्या होता है नॉइज कहीं ना कहीं से हो जाता है, फिर काट के तुम करते हो। उसके बाद जब तुम्हारा चैनल के थ्रू जिसको से बात करना चाहते हो वो उसके पास होता है रिसीवर, संग्राहक, ये मोबाइल में ही होता है, रिसीव करता है, फिर इसको मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट करता है, सिग्नल फिर लेता है ट्रांसड्यूसर और फिर यूजर इंफॉर्मेशन बना के भेज देता है। अब यूजर इंफॉर्मेशन बना के भेज देता है, इट मीन सर हमने कहा कि जैसे मैंने बोला हेलो तो तुम्हारे पास भी वहीं पहुंचेगा हेलो, लेकिन उस हेलो में इतना हेलो 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 करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये ऐसा है कि इतना हेलो हेलो कहने का मतलब है कि ये प्रोसेस तुम समझ देख रहे हो ना, सब लाइट के स्पीड से होता है, प्रकाश के चाल से, जिसकी वजह से एकदम लैक ऑफ टाइम बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। ओके ओके, तो ये आपको लिखना है, ये है आपका बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार व्यवस्था का ब्लॉक है। किस तरह से संचार व्यवस्था काम करता है, पहले सोर्स होता है, फिर ट्रांसमिट करता है उसको ट्रांसमीटर, फिर मीडियम होता है, फिर रिसीवर होता है, फिर उपयोग करता है जिसको करना है। इस तरह का चेन बनता है, इस तरह का साइकिल बनता है, इस तरह का चेन और साइकिल बनता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट भी लेते जाना है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लियो कि नहीं? मत लेना इसका, इस शून्य से शिखर तक ले जाएगा तुमको, और तुम शिखर पे नहीं जाना चाहते हो, कहीं वहां से कोई धकेल दिया तुमको, हाँ, इसका मत लेना। ओहो, मजा आ रहा है। देखो, प्रत्येक संचार पद्धति के मुख्य 3 भाग होते हैं। जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम है सबके 3 भाग होते हैं। जैसे मैंने बोला ना ट्रांसमीटर, जैसे बताया ट्रांसमीटर, उसके बाद संचार चैनल, कम्युनिकेशन चैनल, और उसके बाद रिसीवर। वही है कि ट्रांसमीटर, एक मिनट एक मिनट, कि सर आखिर ट्रांसमीटर क्या होता है? तो यह सूचनाओं को संप्रेषण के लिए वांछित वांछित रूप से परिवर्तित करके प्रेषित करता है। इट ट्रांसमिट्स द इंफॉर्मेशन टू प्रोपेगेट्स। बस क्या करता है, संप्रेषित करता है इंफॉर्मेशन ताकि ये टावर तक पहुंच जाए, ठीक ना। तो इस डेफिनेशन में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि मैं बोला हूँ हेलो, मेरा साउंड वेव है, उसको लेगा, कन्वर्ट करेगा और वो ट्रांसमिट करेगा कहाँ तक, टावर तक। और ये ट्रांसमिट किया किसके फॉर्म में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। इसका काम कौन करता है, सब करने का काम ट्रांसमीटर। चैनल हो गया, इससे होकर सूचना भेजी जाती है। टावर रहेगा ही नहीं भाई साहब तुम्हारे मोबाइल में, तो कहाँ से तुम भेजोगे। और फिर उसका मोबाइल भी खराब हो तो तुम कितना भी इधर से हेलो 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 करते रह जाओगे, उधर कुछ नहीं होगा। तो हर एक मोबाइल में लगा होता है रिसीवर, यह संचार चैनल को प्राप्त कोड को इन्फॉर्मेशन में बदलता है। इट कन्वर्ट द वोल्टेज और वेव इनटू इन्फॉर्मेशन। बस ये क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इसमें बदल देता है इन्फॉर्मेशन में। और मोटा मोटी मैं समझाऊँ यहाँ पर, ऐसे स्क्रीनशॉट लेना है। तो ये साउंड है, मैं बोल रहा हूँ, साउंड है। साउंड को हिंदी में बोलते हैं ध्वनि। ध्वनि को वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। वोल्टेज मतलब वोल्टेज वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, साइनसोइडल वेव में, है ना, या इलेक्ट्रिक वेव में, मैग्नेटिक वेव में। उसके बाद फिर ट्रांसमिट करता है और जाता है चैनल में। इसमें चैनल से फिर जाता है रिसीवर के पास। किसके पास जाता है, रिसीवर के पास। और फिर रिसीवर क्या करता है कि उसको फिर से साउंड में बदल देता है। इस तरह के जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम हैं सब में इतना ही होता है। चाहे महाराजा धीराज के ज़माना का हो तब, चाहे हेलो हमसे फ्री फायर खेलेगा खेलेगा तो हरा देंगे, इस ज़माने तक सब सिस्टम में यही होता है ना। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप बिल्कुल ले चुके होंगे, नहीं लिए हैं तो फटाक से लीजिए। मैं लास्ट में एक बार स्क्रीनशॉट भी ये कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, मतलब इन्फॉर्मेशन टाइम दूंगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए।
चलो फटाक से स्क्रीनशॉट लो, आगे मैं बढ़ता हूँ। अब आते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आपसे पूछा जाता है, उस डेफिनेशंस को याद रखना। आपसे पूछा जा गया है, पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल आप इस इंफॉर्मेशन के याद रखेंगे। रखेंगे ना? रखेंगे ही रखेंगे, नहीं रखने का कोई सवाल ही नहीं है। आइए देखते हैं सिग्नल क्या होता है। सिग्नल आखिर होता क्या है? कहता है कि सूचना स्रोत द्वारा उत्पन्न सूचना का वैद्युत प्रारूप जो आवश्यकता के अनुसार विद्युत या प्रकाश आवश्यकता के अनुसार विद्युत या प्रकाश में बदलता है, उसे संकेत कहते हैं। इंग्लिश में सोर्स मैसेज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक फॉर्म यूजिंग ट्रांसड्यूसर इज कॉल्ड सिग्नल। सिग्नल मिल गया है, काम करना है। जैसे मान लो तुम रुका हुआ है, बाबूजी बोले कि नहीं पटाखा नहीं खरीदना है, रो रहा है घर है, मम्मी करे ना 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 ना, नहीं तुम रोए जा रहे हैं, हमको तो खरीदवाना है। बाबू गेट पर बैठे हैं, तुम देख रहा है बाबू की तरफ, रो रहा है माइक को पकड़ के। तुम लोग नहीं कर सकते, बच्चे की बात कर रहा हूँ। तुम लोग तो खैर बाबू गेट पर बैठेंगे, पीछे वाले गेट से 9 11 बजाओगे, मम्मी से पैसा मांगते हैं, है ना। तब तक बाबू को थोड़ा सा है यार, चलो नहीं बच्चा है, हाथ में नहीं छुड़ा, ठीक है जा, ठीक है जा। अब वो ऐसे इशारा कर दे, ठीक है जाओ, बोलेंगे भी नहीं ऐसे जाओ, बस इशारा, सिग्नल मिल गया कि हाँ जाना है, तो उन्होंने अपनी भावनाओं को ठीक है जाओ करो। कभी मैं भी क्लास में कर दूँ, ठीक है फिर ओके बॉयज, मैं ऐसा करता बॉयज मतलब बॉयज चलो, बच्चे बॉयज जो भी है निकलेंगे, तो मैं बोला हूँ बॉयज, मैंने ये नहीं बोला कि बॉयज तुम लोग निकलो, तुम्हारी छुट्टी हो गई है, तुम्हें पहले निकलना है, ऐसा कुछ नहीं बोला। और बॉयज इशारा किया, तो ये सिग्नल हुआ। तो दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना और वोल्टेज के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, किसी भी तरह में अगर कन्वर्ट हो जाए, उसी को हम लोग नाम देते हैं सिग्नल, और हिंदी में बोलते हैं संकेत। ठीक है। ट्रांसड्यूसर, ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में बदलने वाली युक्तियों को ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। वहीं तो मैं उतना देर से चिल्ला रहा हूँ, मेरे साउंड वेव को, साउंड एनर्जी है, साउंड वेव को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना, क्या करने वाला काम कौन करता है? ट्रांसड्यूसर करता है। हिंदी में भी ट्रांसड्यूसर ही कहेंगे। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में लिखा हुआ है। एटोनेशन, माध्यम में संचरण प्रक्रिया में संकेत की प्रबलता ह्रास होने। देखो एटोनेशन का मतलब होता है सिंपल, क्षीणता, कमी आ जाना। जैसे हम लोग वेव भेजते हैं, वेव में एनर्जी फुल एनर्जी के साथ जाता है, लेकिन लाइट का स्पीड वैक्यूम में 3 × 10⁸ होता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या वेव का स्पीड। तो जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो भले ही आपको ट्रांसपेरेंट मीडियम एनर्जी नहीं लेता है, लेकिन पेड़ पौधे और जो ग्राउंड है, सतह है, वो सब एनर्जी अवशोषित करता है। तो थोड़ा बहुत एनर्जी धीरे 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 डाउन होगा, उसको बहुत दूर ट्रैवल करना है, 2000 किलोमीटर ट्रैवल करना है, 1500 किलोमीटर ट्रैवल करना है, उसमें धीरे धीरे तो एनर्जी लॉस होगा। और वहीं जो लॉस आता है, जो कमी आता है, ह्रास आता है, उसी को हम लोग नाम देते हैं एटूनेशन, इंग्लिश में। हिंदी में बोलते हैं क्षीणता। तो ये सब इंफॉर्मेशन मैंने आपको समझाया, डेफिनेशन, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इट्स ओके, और पढ़ते भी जाना है, और थोड़ा बहुत समझ रहे हो ना, मतलब अब रोहित शर्मा है नहीं ऐसा, तो अभी टेस्ट सीरीज हार गया वैसा वैसा कुछ नहीं कि वर्ल्ड कप लेने जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आप प्रचार करते रहोगे तो मैं फायदा में रहूँगा। तुम्हारा भी मैं कल्याण कर ही रहा हूँ। आई एम डूइंग माई वर्क, यू शुड डू योर वर्क। बैंड चौड़ाई डेफिनेशन है, पीछे वाले कहेंगे द संकेत तरंगों में उपस्थित आवृत्ति प्रास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ओवर विच इक्विपमेंट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। अब देखो, जैसे आप सुनते होंगे कि रेडियो पटना है या आकाशवाणी का पटना केंद्र है, तो आकाशवाणी का पटना केंद्र ऐसे नहीं कि इस लाइन के सामने ही आएगा तो आकाशवाणी बजेगा, नहीं, उस लाइन के थोड़ा अगल में बगल में भी बज जाता है। तो किस किस रेंज पर बजेगा, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? बैंडविड्थ। क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ। हिंदी में बोलते हैं क्या? बैंड चौड़ाई। हिंदी में क्या बोलते हैं? कुछ बैंडविड्थ है, उसको याद रखना है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ, स्पीच हो गया, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं ही बोला। अलग अलग रेंज था, फ्रीक्वेंसी था, पिच था।
बोलने वाला अरिजीत सिंह भी गाना गाते हैं भाई साहब, तुम भी गाना गाते हो, मैं भी गाना गाता हूँ, सबका सब गाना ही गाते हैं, लेकिन सबका फ्रिक्वेंसी अलग अलग रहता है। किसी का मोटा आवाज रहता है, किसी का पतला मधुर आवाज रहता है, किसी का हरास रहता है, बहुत सारा चीज होता है। इस सबका तो स्पीच है, बोलना ही है। तो दुनिया में कोई भी आदमी, अरे दुनिया में कोई भी आदमी बोले, दुनिया में कोई भी आदमी बोले, तो स्पीच जो बोलचाल का है उसमें कितना फ्रीक्वेंसी रहेगा? 300 हर्ट्ज से लेके 3000 हर्ट्ज तक ऐसे लिखा जाता है, 31 हर्ट्ज तक लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद म्यूजिक में जो आप हम लोग सुनते हैं, ये 20 से लेके कहाँ से, अरे आ जाओ भाई, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। वीडियो 1500 अब देखो हर्ट्ज के बदले अब मेगा हर्ट्ज आ गया, मेगा मतलब 10 के पावर 6। तो मत समझना कि अरे सर ये सब काम खराब है, बोल रहे हैं वीडियो सब सेम एनर्जी का कैसे होगा, फ्रीक्वेंसी रेंज का कैसे होगा, बैंडविड्थ का कैसे होगा? नहीं। सेलुलर मोबाइल, जो मोबाइल हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं सेलुलर मोबाइल। सेलुलर मोबाइल का ये है, इधर देखना मेगा हर्ट्ज में है भाई साहब, मेगा मतलब 10 के पावर, तुम्हें पता है 6। ये क्या है भाई साहब? मेगा में है, इस बात का ख्याल रखेंगे, ये किस में है? मेगा में। तो चलो ठीक है, बैंडविड्थ दिया गया है। अब ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है स्पीच का बैंडविड्थ क्या होता है, मतलब बातचीत, सामान्य बातचीत का क्या होता है, गाने का क्या होता है, वीडियो का क्या होता है, सेलुलर मोबाइल का क्या होता है। तो बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, ये आपको अपने नोट्स में राइट डाउन करना है। आगे बढ़ते हैं। अब एम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, टेलीविजन, सेलुलर मोबाइल, अरे यार, सेलुलर मोबाइल, ठीक, और सैटेलाइट, ये सब पहले समझते हैं ये है क्या सर, आप दिए क्या हो? इसे बैंडविड्थ दिया हुआ है कि किस फ्रीक्वेंसी से लेके किस फ्रीक्वेंसी तक एफएम एम रहता है। रेडियो नाम तो ना, पुराने जमाने में दादाजी के रेडियो होगा, है ना, उस रेडियो में जाके देखना, दादाजी का जो रेडियो होगा उसमें जाके देखना, लिखा होगा वहां पे रीडिंग होता है एफएम में, एम में और एफएम में। छोड़ो, जिसके मोबाइल में एफएम है, जैसे मेरे मोबाइल में, मैं तुम्हें चेक करा देता हूँ। ये रहा रेडियो, मैंने ऑन किया, मैंने क्या किया, रेडियो ऑन, चलिए। अब रेडियो ऑन कर दिया मैंने, साउंड को थोड़ा कम कर देता हूँ। आप देखिएगा तो यहाँ पर लिखा है, अगर मैं मैनुअल ट्यूनिंग करूँ, मैनुअल ट्यूनिंग, देखो अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो, छोटा सा रेडियो में क्या बताऊँ, 87.5 मतलब 88 लगभग, 87.5 मतलब 88 लगभग, 88 से लेके लास्ट एफएम का कहाँ तक आ सकता है, तो 108 तक। कहाँ तक? तो जैसे आप सुनते हो, अरे भाई बंद हो जाओ यार, जैसे आप सुनते हैं 98.3 एफएम रेडियो मिर्ची, 98.3 88 के बीच में है, 90.1 म्यूजिक दिस दैट एफएम, या जो भी है सब आपको इसी के रेंज में आएगा, 88 टू लेके 108 तक, धमाल से लेके फीवर तक, टोपी वाला एफएम से लेके गंजी वाला एफएम तक, सब इसी रेंज में होगा, है ना। और एम, जो आप, मैंने बोला ना एम, जैसे आपने सुना होगा आकाशवाणी का पटना केंद्र है, आकाशवाणी का विविध भारती केंद्र है, दिस केंद्र है, दैट केंद्र है, सब केंद्र है ना, सबका एएम में जो भी रेडियो पकड़ेगा वो कितना से कितना के बीच में होगा, 540 से 1600 किलो हर्ट्ज तक। टेलीविजन यहाँ से यहाँ तक। आप कहोगे अरे सर आप तो रिमोट में टिंग करते हैं आ जाता है, हाँ भाई साहब, अब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ। पुराने जमाने में ट्यूनिंग करने वाला आता था, नॉब करने, प्रेस करने वाला आता था। तो टेलीविजन पे जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, 54 से लेके, वो उधर बैंडविड्थ था, ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है, 54 से लेके 72 मेगाहर्ट्ज तक। और सेलुलर मोबाइल का 896, मान के चलो 900 से लेके 900, 896 से लेकर 901 मेगाहर्ट्ज तक, 900 मत मान लेना भाई साहब। और सैटेलाइट कहाँ से कहाँ तक देता है, 5.10 से लेके इतना मेगाहर्ट्ज तक, अपलिंक है ना। उसके बाद डाउन, अप लिंक डाउन लिंक मतलब
अप लिंक डाउन लिंक मतलब होता है कि आप सैटेलाइट पे जो डाल रहे हो और सैटेलाइट से जो ले रहे हो, डाल रहे हो अपलिंक, ले रहे हो डाउन लिंक। इसका सबका रेंज दिया हुआ है कि अपलिंक में इतना होगा, डाउन लिंक में इतना होगा। इस रेंज को आपको याद रखना है, काम का चीज़ है, ऑब्जेक्टिव में कभी पूछा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी ना जाओ छोड़ के, ये दिल अभी भरा नहीं। अब आइए, अभी तक आपने यही पढ़ा कि ठीक है सर, कैसे इंफॉर्मेशन पहुंचता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, बेसिक डेफिनेशंस होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये कितने तरीका से, कितना वे से एक वस्तु, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जा सकता है। तो इसमें जितने भी वेव्स निकलते हैं ना, उस वेव को ट्रांसमिट करने का, संचरित करने का, जाने का 3 रास्ता होता है। और 3 रास्ता कौन है, ये मैं एक डायग्राम के थ्रू बहुत बेहतर ढंग से समझा सकता हूँ। ये जो डायग्राम है, अगर ये जूम होगा, बिल्कुल हो रहा है, भले थोड़ा सा फटा हुआ तुम्हें दिखेगा, इन भावनाओं को का कद्र करते हुए देखना। तो अगर ग्राउंड दिया हुआ, ग्राउंड के पैरेलल जाए तो ग्राउंड वेव जाएगा। अब ग्राउंड जो धरती है उसके कुछ किलोमीटर तक के ऊपर गैसों का आवरण होता है, इसमें बहुत सारे स्फीयर्स होते हैं, इसमें आयनोस्फीयर जिसमें आयंस होते हैं। ऐसा स्फीयर जिसमें क्या होता है, पूछा हुआ है कि आयनोस्फीयर्स किसे कहते हैं, आयन मंडल किसे कहते हैं। तो सूर्य की किरणों या गर्मी के कारण, या वायुमंडल का वो हिस्सा जहाँ पे सूर्य की गर्मी के कारण गैस आयनीकृत होकर रहती है या आयोनाइज्ड होती है, उसको आयन मंडल कहते हैं। इट इज द पार्ट, और इट इज द yes, it is a part of atmosphere at which gases are in the form of ionized, in the ionized form. Gases are in the ionized form is known as ionospheres. तो जो आयोनोस्फीयर से टकरा के चला है उसको बोलते हैं स्काई वेव। क्या बोलते हैं, स्काई वेव। और जो आयोनोस्फीयर को होल करते हुए, आयोनोस्फीयर को पेनिट्रेट करते हुए आगे जाता है, ऊपर जाता है, सैटेलाइट से वापस आता है, उसको बोलते हैं स्पेस वेव। कौन सा वेव, तो यही 3 तरह का वेव होता है। इन्हीं 3 तरह के वेव को हमको समझना है कि किस तरह से। जैसे अब मान लीजिए आपका रेडियो का वेव है, वो तो स्पेस में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। टेलीविजन का वेव है, वो तो स्पेस में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अगर सर आपका, मैं कहूँ सैटेलाइट फोन का है, तो सैटेलाइट फोन में टावर की जरूरत नहीं होती है, एंटीना की जरूरत नहीं होती है। सैटेलाइट फोन तुम कहीं भी ओपन कर सकते हो, थार मरुस्थल से लेके और अरब सागर तक या हिंद महासागर तक, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कहीं ओपन करो, उसका डायरेक्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट से होता है, उसमें टावर और की जरूरत, झंझट नहीं होता है। तो यही 3 तरह की तरंगे होती है, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्राउंड वेव। वैसी रेडियो तरंगे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पृथ्वी के अनुदिश गमन करती है। A radio wave that travels होना चाहिए डायरेक्टली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर फॉलोइंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंड वेव। और ये ग्राउंड के पैरेलल चलता है, ग्राउंड ऐसे है, वेव ऐसे जाएगा, पैरेलल चलता है ग्राउंड वेव, इसलिए इसको बोलते हैं ग्राउंड वेव। इसको क्या बोलते हैं, इसमें ग्राउंड वेव। अब आते हैं, ठीक है सर, इसका लाभ क्या है, यह काफी मात्रा में संप्रेषित शक्ति देता है। इट गिव्स इनफ ट्रांसमिटिंग पावर, इसके पास ट्रांसमिटिंग पावर बहुत ज्यादा होता है। और यह वायुमंडल के परिवर्तन से अप्रभावित होता है। जैसे रेडियो आप सुनते होंगे ना, तो बिजली कड़कती थी, तो फिर कड़कड़ाहट आपके रेडियो में भी होती थी। एफएम में सुनिए कड़कड़ाहट नहीं होगा, एम में सुनिएगा कड़कड़ाहट होगा। तो रेडियो, वैसा रेडियो वेव जो आयनोस्फीयर से वायुमंडल में जहाँ पे कहानी हो रहा है उससे उसको मतलब नहीं है, उसके बिजली कड़कने तड़कने से उसको कोई मतलब नहीं है। तो यही बताता है कि इसमें ये क्या होता है कि जो अभी आपका एटमॉस्फेयर में चेंजेस हो रहा है उससे उसको कोई माने मतलब नहीं है। अच्छा, तो सर इसका लॉस क्या है सर, अगर मान लो तो यहाँ से अगर हमको ट्रांसमिट करना है, जैसे आप पुराने ज़माने में देखो कि पहले होता था, मैं इसका एग्जांपल बता रहा हूँ, केबल वाला। तो केबल वाला सैटेलाइट से कम्युनिकेट करता था, बड़ा बड़ा छतरी लगा होता था, और फिर वो तार भेजता था अगल बगल में। तो केबल वाला जो वेव भेजता है, या केबल वाला जो वेव रिसीव करता था, वो कौन सा वेव होता था, ये
ग्राउंड वेव क्या होता था? ग्राउंड वेव, या अभी तुम्हारे छतों पर लगा होता है उसमें तो थोड़ा सा सैटेलाइट वेव का, छोड़ो उसको, इस एग्जांपल को मैंने बोला वो केवल वाला एग्जांपल याद रखना। इसमें बड़े एंटीना की जरूरत होती है, जैसे बड़ा बड़ा मोबाइल टावर, पुराने जमाने में टीवी का भी ट्रांसमिशन होता था ना, बड़ा बड़ा टावर। अब टीवी के ज़माने की मैं बात कर लूँ तो मोतिहारी में बहुत बड़ा टावर होता था, बहुत बड़ा छतरी होता था, वो रिसीव करता था, तब पूरे मोतिहारी में दूरदर्शन या नेपाल चलता था। तो ये जो उस टावर से तुम्हारे घर तक पहुंचता था, उसके लिए एंटीना होता था। तुम्हारे घर बहुत लंबा लंबा बड़का बड़का बांस में एंटीना लगाता था। अगर घूम गल अरे उत्तर पूर्व करो, अरे अरे झिलमिला रहा है, झिलमिला रहा है, अरे घुमा घुमा घुमा, ठीक बा ठीक बा ठीक बा, ऐसा किया होगा। तुमने नहीं देखा होगा तुम्हारे बचपन में, लेकिन मैंने देखा अपने बचपन में, इवन मैंने ममहर में ऐसा किया भी है। हाँ हाँ ठीक है चंद्रकांता सीरियल के लिए बहुत सारा मूवी, रामायण, बहुत सारा चीज़ है उसके लिए। ठीक है, उत्तर पूर्व बहुत सारा चीज़ रखना होता था, और छत पर या बाहर घर का सबसे छोटा बच्चा ही आ जाता था, या घर का क्या मतलब जो सदस्य उसमें सबसे छोटा का छोटा कोई भेजा जाता था। सबसे छोटू वही है, इसको कोनो आदेश दे सकता है। तो वहीं, और जो थोड़ा समझदार हो, बुर्बक को नहीं, समझदार को, हाँ ऐसा ही से घुमाए। तो उसमें क्या होता था, बड़े एंटीना की जरूरत होती है। इसमें एंटीना की ऊंचाई λ/4, ये जरूर याद रखना, ऊंचाई λ/4 के रेंज का होता है। तो मैंने बताया एग्जाम्पल में कि आपके केबल का कनेक्शन हो तब, या फिर आपके टेलीविजन, आपके गाँव तक जो टेलीविजन दूरदर्शन पकड़ता था। अब की बात नहीं, अब तो D2H हो गया है, डायरेक्ट सैटेलाइट से भाई कनेक्ट होते हो। वो तो D2H नहीं, पुराने जमाने की बात है, एंटीना से हम लोग काम करते थे हिला डुला के। अब तो आपका D2H फिक्स रहता है, हिलाने की भी जरूरत नहीं है। 200 से ऊपर चैनल, पुराने जमाने 2 ही चैनल रहता है, एक तो दूरदर्शन, एक DD न्यूज इंडियन, और एक नेपाली पकड़ता था। वो भी DD न्यूज नहीं था पहले, सिर्फ दूरदर्शन था। सैटरडे को रात में और संडे को 2 फिल्म, टोटल 3 फिल्म दिया करता था। चलो फिल्मों की दुनिया से हम आगे बढ़ते हैं। ग्राउंड वेव ये पूछा जाता है भाई साहब, ग्राउंड वेव पूछा जाता है, याद रखना। ग्राउंड वेव पूछा जाता है, स्पेस वेव, स्काई वेव। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे क्या आ गया है, स्काई वेव। इसको हम लोग बोलते हैं आकाश तरंग। दिखाया गया है कि वेव क्या करता है कि जैसे पृथ्वी हो गया और ये वायुमंडल है, वायुमंडल का सबसे निचला आयोनोस्फीयर्स, आयन मंडल। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन जाएगा और ये टकरा के आ जाए आयन मंडल से। अब इतना छोटा सा पृथ्वी नहीं होता जितना छोटा मैंने बनाया है, तो थोड़ा सा स्पेस पे प्ले, इसको हम इरेज करूँ, जितना छोटा मैंने बनाया है उतना छोटा नहीं होता है। अब ध्यान से देखो, मान लो ऐसा है और ये स्पेयर है, तो यहाँ से जाएगा और यहाँ आयन मंडल से टकरा के चला है। तो अगर आयन मंडल से टकरा के चला है तो उसको बोलते हैं हम लोग स्काई वेव, आसमान से टकराया और चलाया। वे रेडियो तरंगे जिनका प्रवर्तन आयन मंडल के द्वारा हो जाता है, इनकी आवृत्ति परास इतना से इतना। हाँ ये याद रखना, इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। यह आकाश तरंग कहलाता है। द रेडियो वेव्स आर ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन बाय ट्रांसमीटर। अ पोर्शन ऑफ दिस रेडियो वेव travel towards the sky and get reflected from the ionosphere. It covers large range ground wave and the range of frequency diseases. पहले यहाँ पर लिख लेना, is known as what, sky wave। और ये ज़्यादा ट्रैवल करता है। तो आप इंफॉर्मेशन के तौर पे आप समझ सकते हैं कि आपका ये ग्राउंड वेव, ये जो स्काई वेव है, तो मोबाइल टावर का काम करेगा। मोबाइल टावर में जो इन्फॉर्मेशन है, डिस्टेंस ऑफ रेडियस, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये फार्मूला होता है √2RH। एच होता है हाइट ऑफ एंटीना, आर वैल्यू लेना है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 64 लाख मीटर, याद रखना 6400 किलोमीटर। आर का वैल्यू लेना है, किसका वैल्यू लेना है, आर का, एकदम फिक्स है इसमें, ठीक ना। मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट ये होता है, लेकिन ये पूछता नहीं है, ये पूछता है डिस्टेंस। इससे ऑब्जेक्टिव ही पूछता है, डायरेक्ट लाइक लेकर 56 किलोमीटर रट्टा मार देता है, और हमको लगता है कि हर अल्टरनेट ईयर में एक बार ऑब्जेक्टिव आता ही है। तो 56 किलोमीटर क्यों आता है, कहाँ से आता है, ये इसी फॉर्मूला पे आएगा। ऑब्जेक्टिव जब नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो मैं इस फॉर्मूला का यूज करूंगा और मैं तुम्हें बताऊंगा। तो आकाश वेव हो गया, आकाश तरंग, स्काई वेव। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। स्पेस वेव की बात करते हैं। स्पेस वेव अंतरिक्ष तरंग, रेडियो तरंगे के एक प्रकार है जो पृथ्वी के वायुमंडल में 20 किलोमीटर के अंदर प्रसारित होती है। ये तरंगे
प्रेषक रेषक भी सीधे संचार पथ के जरिए फैलती है। इसमें कोई एंटीना की जरूरत नहीं होती है इसमें, है ना। और जैसे सैटेलाइट फोन, कौन सा फोन? सैटेलाइट फोन। सैटेलाइट फोन में क्या होता है कि हम डायरेक्ट सैटेलाइट फोन से बात करते हैं, हमारा इन्फॉर्मेशन सैटेलाइट को जाता है, सैटेलाइट से जहाँ पे बात कर रहे हैं वहाँ चला जाता है। तो इसमें क्या करता है कि अगर आयोनोस्फीयर है ना, तो यहाँ से जाता है और एक पेनिट्रेट करता है, मतलब प्रवेश कर जाता है, धंस जाता है आयोनोस्फीयर में, फिर वापस आता है जहाँ से बात करते हैं। ये इसमें स्मॉल एंटीना की जरूरत होती है। तो पुराने जमाने में जब आप मोबाइल देखे होंगे या अभी भी सैटेलाइट फोन देखिएगा, तो उस फोन में छोटा सा एंटीना होता है, देखिएगा। तो कभी भी सैटेलाइट फोन सर्च मार के देखिएगा तो थोड़ा सा उसमें छोटा सा एंटीना होता है। इट नीड्स स्मॉल एंटीना, इसमें स्मॉल एंटीना की जरूरत होती है, लार्ज एंटीना की जरूरत नहीं होती है। अब मैं एज फॉर एग्जांपल बता दूं तो एयरटेल का एक चला है जिसमें किसी D2H, ये वाला D2H का ही सिस्टम है, किसी छतरी उतरी की व्यवस्था नहीं होता है, एक बूस्टर टाइप का होता है, ऐसा डाल दिया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, छोटा सा जैसे साउंड वाउंड का होता है सिस्टम, उसी तरह का होता है। अब फिर आराम से आप सिंपली क्या कर लेते हो, रिसीव करते हो, और वही चैनल चलता है जो D2H वाले लोग, छतरी वाले लोग चलाते हैं। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? स्पेस वेव। किसके? तो चलो पहले स्पेस वेव का तुम स्क्रीनशॉट ले लो, स्पेस वेव का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी ना जाओ छोड़ के, इसके आगे जो इम्पोर्टेंट होगा ना वो मॉड्यूलेशन। 2025 में 24 में पूछा हुआ है मॉड्यूलेशन, तो इस बार पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। इस बार पूछे जाने की जो सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं वो है आपका, समझ रहे हो, ग्राउंड वेव, स्काई वेव, स्पेस वेव। हिंदी बोले तो भूतरंग, आकाश या व्योम तरंग, और स्पेस वेव। स्पेस वेव मतलब अंतरिक्ष तरंगे। तो ये तीन तरह की तरंगे पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। मॉड्यूलेशन क्या होता है मैं बताता हूँ, सिंपल। जैसे मैं कहता हूँ कि हेलो, माइक लगाया, और वहाँ पर है एम्पलीफायर, नाम इसका क्यों पड़ा मैं बताता हूँ। एम्पलीफायर क्या करता है, जैसे मैं हेलो बोलता हूँ, एम्पलीफायर उसमें अपना एम्पलीट्यूड जोड़ देता है कैरियर वेव का, वाहक तरंग का, और वो फिर स्पीकर के थ्रू बोलता है हेलो। मैं बोलता हेलो और सुनता है यहाँ पर 100-150 बच्चा हेलो, ऐसा। माइक में भी वही होता है। तो क्या होता है कि बिना एम्पलीफायर का आपका डायरेक्ट नहीं, आप डायरेक्ट तुम स्पीकर को खोस लो, तुम कहीं भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हेलो डायरेक्ट नहीं बोलता। इसलिए एक मशीन होता है जिसको बोलते हैं एम्पलीफायर। एम्पलीफायर वर्ड एम्पलीफिकेशन से आया, और वो ये भी यही मॉड्यूलेशन है। और इसमें जो आप देख रहे हैं ना आयाम मॉड्यूलेशन, यही एम्पलीफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्पलीफिकेशन। एम्पलीट्यूड हाई कर देते हैं तो बहुत दूर तक जाता है। तो क्या होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ या मोबाइल का जो कैपेसिटी होता है बहुत कम दूरी तक ट्रैवल कराने का होता है, तो टावर के पास जाता है। और टावर क्या करता है, उसमें अपना एक चीज जोड़ देता है, जिसका एक वेव के साथ दूसरा वेव जोड़ देता है, और जो वेव कैरी करता है उसको बोलते हैं वाहक तरंग, कैरियर वेव। और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन लेके जाता है वो मेन वेव बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मेन, मुख्य तरंग बोलते हैं। उसी पर सुपर इम्पोज हो जाता है, उसको कैरी करके ले जाने का काम करता है। मिक्स हो गया, बीच में कोई भी कुछ टोका फंसाएगा उसको नहीं समझ में आएगा क्या करना है। हाँ, उसको कौन समझ में आए, फिर से एंटीना वो तुम्हारा टावर लेगा, फिर उसको ट्रांसमिट करके भेजेगा, और तुम्हारा मोबाइल जब उसको छांटेगा तब पता चलेगा कि कैरियर वेव से हटके साउंड में क्या बोला है कि अब की बार 400 पार कि 300 में लटक जाएंगे। तो ये पहुंचेगा तब, अभी नहीं, वो टावर का काम है, तुम्हारा नहीं। तो वही होता है मॉड्यूलेशन। छिन्न आवृत्ति सिग्नलों को उच्च आवृत्ति सिग्नलों पर अध्यापित करने की प्रक्रिया मॉड्यूलेशन कहलाती है। ये तीन प्रकार की होती है, आयाम मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। अगर हिंदी बोले, इंग्लिश बोले तो सुन लो पहले, सुन लो सुन लो सुन लो, इसकी कहानी भाई साहब अजीब है। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले, मैं बता दूं इंग्लिश मीडियम वालों, सुनोगे। मॉड्यूलेशन अगर कोई पूछेगा तुमसे कि व्हाट इज मॉड्यूलेशन, तो सिंपल याद रखना, द प्रोसेस ऑफ सुपरपोजिंग या imposing, the process of superposing the carrier wave on the main wave
is known as modulation. The process of superposing the carrier wave on the main wave is known as modulation. There are three types of modulation. Amplitude modulation, this is known as AM. Phase frequency modulation, this is known as FM. And last one, phase modulation, this is known as PM, phase modulation. तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, इन दिस मॉड्यूलेशन, हिंदी मीडियम वालों के लिए है ही, इन दिस मॉड्यूलेशन amplitude becomes greater with the help of carrier wave, but frequency and phase becomes constant. इसमें क्या किया, मॉड्यूलेशन में बढ़ा दिया जाता है वैल्यू, एक दूसरा सुपर इम्पोज या अध्यारोपित करके। क्या होता है कि मॉड्यूलेशन की वह प्रक्रिया जिसमें वाहक तरंग का आयाम मॉडलक तरंग से क्षणिक मान द्वारा परिवर्तित किया जाता है, आयाम मॉडलन कहलाता है। ठीक, इस मॉडल में क्या होता है, इस मॉडल में याद रखना, आयाम बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति और फेज मतलब कला निश्चित होता है, कांस्टेंट होता है। मॉडलन की वह प्रक्रिया जिसमें वाहक तरंग का आयाम मॉडलक तरंग का तात्क्षणिक मांग द्वारा परिवर्तित किया जाता है या बढ़ा दिया जाता है, परिवर्तित किया जाता है के बदले लिख सकते हैं बढ़ा दिया जाता है, उसको आयाम मॉडलन कहते हैं। इस मॉडलन में याद रखना, इसमें जोड़ लेना, इस मॉडलन में क्या आवृत्ति तथा कला दोनों नियत होते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले को बता दिए। अब फ्रीक्वेंसी, जब वाहक तरंग द्वारा आवृत्ति मॉडलित हो, सिंपल, it is the process of it is the type of modulation in which frequency, देखिए आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, इसका डेफिनेशन इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, इट इज द टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन इन विच frequency of mean wave varies according to carrier wave, या फिर ऐसे लिखोगे, the frequency of carrier wave varies according to mean wave is known as, फ्रीक्वेंसी जब वैरी करेगा अकॉर्डिंग टू मेन वेव, देन इसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और जब फेज वैरी करेगा अकॉर्डिंग टू, इट इज द टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन इन विच फेज ऑफ कैरियर वेव वैरीज अकॉर्डिंग टू द मेन वेव इज नोन एज फेज मॉड्यूलेशन। सिंपल है भाई साहब, 2 बार 3 बार आगे पीछे करके वीडियो को तुम 3 बार 4 बार सुन लो, क्लैरिटी के साथ नोट्स बना लो, चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं है। ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको याद रखना है, इसका एक और फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, इसको याद रखना, पूछता है भाई साहब, ए मैक्स माइनस ए मीन अपॉन ए मैक्स प्लस ए मीन। ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फैक्टर कहलाता है। तो सर इसका डेफिनेशन देखो, में नहीं होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मीन वेव टू दैट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, में नहीं होता है। क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ, सिंपल इंग्लिश मीडियम वाले के लिए सुनो, इट इज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड है ना, सिंपल याद रखना, इट इज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मेन वेव टू दैट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। इसके बाद ए मॉड्यूलेशन है, इसके बाद कुछ है नहीं इस चैप्टर में, थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ने की हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या क्या है, आया नहीं भाई साहब, अरे वो तो था हमारे पास, ये था WWW मैंने करा था भाई। अगर नहीं होगा तो कोई नहीं, मैं अभी बता दूंगा, टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है।
अच्छा, इट मीन्स नहीं है। चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग के अलावा भी है भाई साहब, जस्ट लुक एट बोर्ड, यू नो। चलो पहले स्क्रीनशॉट तुम लोग उससे करवा देता हूँ, तो लास्ट में जो बात बाकी है उसको भी मैं करवा दूंगा, है ना। चलो फटाफट सबसे लास्ट वाला, थैंक्स फॉर वॉचिंग का स्क्रीनशॉट लो। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम के लिए मैंने बोला है भाई साहब, इंग्लिश मीडियम के लिए। चलो ओके, फिर ये सेकंड लास्ट है, उसके बाद आपका थर्ड लास्ट है, उसके बाद फोर्थ लास्ट है, उसके बाद फिफ्थ लास्ट है, इसके बाद ये डेटा है, इसको याद करना है, सिक्स्थ लास्ट, सेवेंथ लास्ट, एट लास्ट, नाइन्थ लास्ट है भाई साहब, आ जाओ यार। उसके बाद टेंथ लास्ट एंड फर्स्ट। अच्छा, अगर तुम्हें तेज लगा हो ना तो वहाँ पे वीडियो पॉज कर लेना, तीन उंगली घुमाना। ओके, अब आते हैं सर। अच्छा ठीक है, ओके सर, ओके सर, आप भावनाओं का कद्र कर रहे हैं सर, ठीक है, मेरे भावनाओं को कद्र करो। और ले चले तुझको कुछ डेटा पर, डेटा नहीं है एक्चुअली, क्या है मैं बता दूं कि ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आप बिल्कुल देख सकते हैं कि दो तीन चीज़ें हैं कि ये इंटरनेट क्या होता है, हम लोग तो बहुत यूज करते हैं। ये www क्या होता है, फिर ये फैक्स क्या होता है ना, मोबाइल टेलीफोनी क्या होता है। ये हुआ कैसे नहीं, मैंने तो करा था, शायद दूसरा स्लाइड आ गया, बट इट्स ओके। देखो, इंटरनेट एक वो माध्यम है जिसमें यह एक तरह का जालक है, एक तरह का सिस्टम है जिसमें एक ही समय में एट अ टाइम, अब बिलियंस, मिलियंस नहीं, बिलियंस ऑफ मोबाइल्स और नेटवर्क आर कनेक्टेड टू ईच अदर। एक ही समय में करोड़ों करोड़ों की संख्या में जो मोबाइल होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं, उसी को बोलते हैं इंटरनेट। जिस समय तुम यूट्यूब देख रहे हो या मान लो मैच देखते हो, तो 6.5 5 2 3 5 7 मिलियन तक लोग देखता है, हॉट स्टार ये सारा चीज़ देखता ही है। तो एम आता है ना व्यू, तो कुछ रिकॉर्ड भी स्थापित होता है। एक ही समय में इतना मोबाइल इंटरनेट कनेक्टेड होता है, हैकिंग कैसे होता है, सब एक ही सोर्स से जुड़ा हुआ है। उसमें जो 30 का होता है तुम्हारा डेटा खंगाल देता है, डेटा खंगाल दिया, कभी तुमने स्क्रीनशॉट लिया है अपने पासवर्ड का, तो बेटा गया तुम्हारा पासवर्ड आ गया उसके पास, कट कट खड़ाक, तुम्हारा कहानी खत्म। वर्ल्ड वाइड वेब, डब्ल्यू डब्ल्यू बोलते हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। वर्ल्ड वाइड वेब कहने का मतलब क्या होता है कि ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है जिसमें आप कोई भी सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन आप अपलोड कर सकते हैं या उसे कलेक्ट कर सकते हैं। यह एक तरह का वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम लोग डेटा स्टोर करते हैं या डेटा डाउनलोड करते हैं। फैक्स, फैक्स स्माइल मशीन बोलते हैं इसको, और मोबाइल टेलीफोनी। तो जितना भी हम लोग आप एमएमएस से लेके वीडियो से लेके ऑडियो तक जो भी कहानी कर रहे हैं, सब सेलफोन के हेल्प से कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मोबाइल टेलीफोनी। क्या बोलते हैं, मोबाइल टेलीफोनी। ये चार चीज़ें आपको एनसीईआरटी के ब्लू बॉक्स में जो भी मीडियम से हैं आप मिल जाएगा। इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम से मिल जाएगा, हिंदी मीडियम से होंगे तो हिंदी मीडियम पे हो जाएगा। ये आप पर मैं छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो होगा जब भी हो, तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा
इसके क्वेश्चंस क्या होंगे, PYQ, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन छूटा होगा उन सारी इन्फॉर्मेशंस को हम लोग एक साथ कलेक्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन इंग्लिश हिंदी दोनों रहेगा। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए और साथ ही साथ एक बात कीजिएगा, आप अपने घर पे हैं, वीडियो देखिएगा, लाइक शेयर तो करना ही है, उन दोस्तों के पास पहुंचा देना जिनका नहीं होने वाला है, इनका सिलेबस लटका हुआ है, जो IIT के चक्कर में IAC में रह गए हैं, दिल की अरमा आंसू में बह गए और IIT के चक्कर में IAC में रह गए, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ, लम्बा लम्बा मास्टर जो फेंकता उगता है उसके स्टूडेंट को कह देना पढ़ लेगा अच्छा से, और थोड़ा मेरा भी प्रचार कर देना यार। मैं देख रहा हूँ कि ये एजुकेशन इंडस्ट्री मोतिहारी का खासकर थोड़ा अप टू द मार्क नहीं है, थोड़ा बहुत एम्बैरेसिंग फील होता है कभी कभी देख के, खुद को भी, खुद के बच्चों को भी देख के एम्बैरेसिंग फील होता है। वहीं बच्चे एक जगह ईमानदारी से कर रहे हैं, वहीं बच्चे अच्छा ईमानदारी से जहाँ पढ़ते हैं ना वहीं ईमानदारी से फ़ी नहीं देते, और जहाँ बेईमानी चलता है ना वहाँ फ़ी भी कंप्लीट है, क्रैश कोर्स के नाम पे भी ठगाते हैं, फ़ी भी कंप्लीट है, चैप्टर कंप्लीट हुआ नहीं उससे मतलब है, फ़ी कंप्लीट देते हैं। पता नहीं क्यों, मुझे तो नहीं आइडिया है, बट ऐसा आप लोग करते हैं। इट्स ओके, कोई कंप्लेन नहीं है, बस थोड़ा बहुत एडवर्टीज कर देना। थैंक्स, थैंक यू सो मच वंस अगेन, वेरी 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 थैंक यू, एंड एन्जॉय योर हॉलीडे। मैंने थोड़ा बहुत कलर डाला, एन्जॉय योर शर्ट, जो भी आपका हॉलीडे है इसको एन्जॉय करिए, इनका नहीं है, आराम से मस्त पढ़ाई करें, रिवीजन करें, दूसरा कुछ नहीं है, यही जीवन है अभी आपका। थैंक यू सो मच, बी मोटिवेटेड।